किसी भी इंसान के लिए, व्यक्ति के लिए उसकी वाणी उसका फर्स्ट इंप्रेशन मानी गई है। बोलेंगे, बात कैसे करेंगे, वो इंप्रेशन तो होता है। और अगर उसमें केवल वाणी ही अच्छी हो, ज्ञान ना हो, तो भी कुछ नहीं हो सकता। और वही ज्ञान बहुत अच्छा हो जाए तो वह आपको हर चीज बिना कुछ अथक प्रयासों के भी दिला देती है। ज्ञान और वाणी दो चीजें ऐसी होती है, और कई लोग इसी वाणी की वजह से बहुत कुछ हासिल कर जाते हैं। कड़ी मेहनत हाँ करनी चाहिए, और कड़ी मेहनत से बहुत कुछ मिलता है, लेकिन उसकी वाणी भी वैसी ही सुंदर हो, वाणी में ज्ञान हो, तो बहुत कुछ मिल जाता है। वाणी के जो स्वामी माने गए हैं या वाणी के ग्रह माने गए हैं वह बुध माने गए हैं, और ज्ञान के देवता बृहस्पति माने गए। बृहस्पति वक्री हो रहे हैं, वक्र अवस्था में आपके अष्टम भाव में बैठे हैं। कन्या राशि की बात करेंगे, कन्या राशि के स्वामी बुध ग्रह होते हैं, और बृहस्पति देव की मेन चर्चा रहेगी, क्योंकि बृहस्पति वक्री हो रहे हैं तो वक्री की ही बात करेंगे। आपके अष्टम भाव में विराजमान है, अभी अष्टम भाव में विराजमान है, और यहां अष्टम भाव से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देखने को मिले अभी तक। अभी तक का मीन्स अप्रैल में यह चेंज हुए थे, अप्रैल में चेंज होकर के राहु के साथ में आए, और राहु के साथ में गुरु चांडाल दोष बनाया, और कई हद तक आपको शनि की ढैया भी नहीं थी और शनि की साढ़े साथी भी नहीं थी, फिर भी परेशानियां सता रही थी, परेशानियां सामने आ रही थी। वह उसका कारण ही यही था कि अष्टम भाव में आपके सुख भाव और आपके सप्तम भाव दोनों ही उलझा पड़ा था। हाँ, इससे पहले आपके सप्तम भाव में बृहस्पति बैठे थे, लेकिन कुछ हद तक कमजोर अवस्था में चले गए थे उस समय, तो वह भी बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं लाया। अभी के समय में क्या प्रभाव लाएंगे और कब से परिवर्तित हो रहे हैं? परिवर्तित हो रहे हैं 4 सितंबर से, और प्रभाव रहेगा यह 31 दिसंबर तक। 4 सितंबर से 31 दिसंबर तक बृहस्पति वक्री रहेंगे। वक्र अवस्था में एक बृहस्पति ऐसे ग्रह हैं जो रिजल्ट अच्छे ही देते हैं, मित्रों के लिए तो विशेषकर, क्योंकि बृहस्पति बढ़ोतरी के देवता हैं। बृहस्पति आपके संतान सुख भी दिलाते हैं, बृहस्पति प्रेम संबंध भी करवाते हैं, बृहस्पति ज्ञान भी दिलवाते हैं। तो बृहस्पति हेल्थ भी बहुत अच्छी रखते हैं बृहस्पति। तो ये बढ़ोतरी के देवता जब वक्र अवस्था में एक जगह पे स्थापित हो जाते हैं, रुक से जाते हैं, रुकते नहीं है, रुक से जाते हैं, शब्दों को ध्यान दीजिएगा, रुक से जाते हैं, तब यहां प्रभाव भी लंबे आने शुरू हो जाते हैं और बढ़ा करके आते हैं, क्योंकि अष्टम भाव में है और आपके 2 केंद्र के भावों के स्वामी हो जाते हैं। या केंद्र अधिपति तो है ही, लेकिन 2 केंद्र के भावों के होने के कारण मित्रवत संबंध मिलते हैं बृहस्पति के और बुध के। अब प्रभाव सबसे पहला आपको हेल्थ इश्यूज जो भी आ रहे थे, और विशेष करके आपके हार्ट में प्रॉब्लम रही हो, किसी के बॉडी में, या ऐसा कह लो कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम रही हो, किसी को सीने में जकड़न सी रहने लग गई हो, इन सभी चीजों से निजात दिलाएंगे। बृहस्पति यहाँ पे आपका ब्लड सर्कुलेशन कुछ हद तक, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन कुछ हद तक कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। किसी भी प्रकार की असाध्य बीमारियां जिनका पता नहीं चल पाता हो, वह सारे ही, यहाँ कुल मिला के हेल्थ इश्यूज जितने भी थे वह सारे ही ठीक होते हुए नजर आए, या बहुत ज्यादा परेशानी है तो वो कम हो जाए। दवाई या कोई आप मेडिसिन लेते हैं, नहीं लग पा रही है शरीर को, आपको असर नहीं कर पा रही है, बार बार डॉक्टर्स चेंज करने के बाद में भी आपको असर नहीं आ रहा, खूब सारा पैसा मेडिकल खर्च पे लगा चुके हैं, खूब खर्चा कर चुके हैं मेडिकल के लिए, और फिर भी फर्क नहीं लग रहा, तो यह सारी ही चीजें यहाँ पे आपको ठीक होती हुई नजर आएंगी। क्यों? क्योंकि बृहस्पति स्वच्छंद हो चुके हैं और पूर्ण रूप से खुले हाथ हैं बृहस्पति के अभी, क्योंकि राहु जो है बहुत कमजोर अवस्था में चला गया। अब राहु परिवर्तित करेगा 30 अक्टूबर को, लेकिन अभी टाइम है उसमें लगभग 2 महीने। उससे पहले बृहस्पति राहु कमजोर है कि क्या
करेगा उसके लिए हम एक वीडियो बहुत जल्द लाएंगे। ये इस वीडियो के बाद में जो कन्या राशि का वीडियो आएगा वो राहु पे ही आएगा, तो वो देखेंगे। केतु पे हम ला चुके हैं। अब यहाँ पे ये तो हो गया कि जहां बैठे हैं बृहस्पति, तो केवल बैठे हैं वहीं से प्रभाव तो लाते नहीं है, जहां देखेंगे या दृष्टि संबंध होता है तो वहां पे भी प्रभाव लाएंगे। और वक्र अवस्था में होने के कारण अपने बैक हाउस का, जो भी इनका पीछे का हाउस होगा, जहां दृष्टि पड़ेगी उसका पीछे का हाउस होगा, वहां वहां पर भी प्रभाव लाएंगे। तो यह बन जाता है। अब इस वीडियो में तो हम केवल जहां देख रहे हैं बैक हाउस की बात ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है। तो यहां दृष्टि संबंध बृहस्पति को विशेष मिल जाता है 5, 7 और 9। यही राहु केतु को मिलता है और यही बृहस्पति को मिलता है। अब यह दृष्टि संबंध की बात करेंगे तो आपके 5वीं दृष्टि चली जाती है द्वादश भाव पे, 12वें भाव पे। अब 12वां भाव क्या रिप्रेजेंट करता है, उसमें परिवर्तन लेकर के आएगा। और 12वां भाव मिलता किसको है? 12वां भाव जो आपका हो जाता है, यहां एक विडंबना भी बन जाती है कि सूर्य बुध बहुत अच्छे मित्र हैं, लेकिन कन्या राशि के लिए सूर्य की जो राशि हो जाती है वह मित्रवत नहीं रह पाती। क्यों? क्योंकि वह द्वादश भाव में चली गई। और यहां बृहस्पति के मित्र हैं, राशि सिंह राशि बुध की बहुत अच्छी मित्र नहीं है, लेकिन यहाँ कन्या राशि के लिए बहुत अच्छी मित्रवत संबंध नहीं है, लेकिन बुध के लिए अच्छी है सूर्य के संबंध। और बुध के लिए, या इसको कह लो कि बृहस्पति के भी संबंध सूर्य के साथ में अच्छे हैं। तो द्वादश भाव के जो भी आपको, क्योंकि इतने समय तक गुरु राहु की भी दृष्टि यहीं पे थी, गुरु चांडाल दोष की दृष्टि भी आपके 12वें भाव पे थी, तो उसके बहुत ज्यादा प्रभाव अच्छे नहीं आ पाए। तो यहां सीधा संबंध बनता है, क्योंकि 12वें भाव को जब भी देखेंगे तो हमें लगेगा क्या देता है, कोर्ट केस। अगर कोर्ट केस है तो वहां पे कुछ हद तक आपको अच्छे परिणाम देखने को मिले। जो फैसले अटक रहे हैं उनको कुछ हद तक आगे बढ़ना शुरू हो जाए, फाइल्स आगे बढ़ना शुरू हो जाए, सरकारी कामकाज अच्छे होना शुरू हो जाए और मेडिकल खर्च कम होना शुरू हो जाए, यात्राएं सुखद और लंबी दूरी की यात्राएं या विदेश सेटलमेंट होना चाहते हैं, विदेश में बसना चाहते हैं, तो भी आपको पूर्ण रूप से बृहस्पति सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। यहां एक चीज को और देखेंगे, आप खुद देखेंगे या किसी को चेक करवाएंगे, आपकी कुंडली में राहु की स्थिति क्या है। राहु की स्थिति अच्छी है और बृहस्पति की स्थिति कैसी है, वह मैच करके आपको पता चल जाएगा कि आपको बृहस्पति ये वक्र अवस्था में कैसा क्या रिजल्ट देगा, या विदेश की यात्रा या सेटलमेंट करवाएगा या नहीं करवाएगा। लेकिन इसमें योग काफी जनरल बात करते हैं अगर, तो योग काफी ऐसे बन जाते हैं कि आपको विदेश सेटलमेंट करवा देगा। अब यहीं से एक चीज और बनती है, पति पत्नी का जो आंतरिक संबंध होते हैं, या इसको ना केवल पति पत्नी के बैड प्लेजर्स जो मिलने चाहिए उसमें बढ़ोतरी या उसमें सुखद अनुभव करवाएगा। यहां पर जिनको परेशानी थी वह कम होती हुई नजर आएगी। अब बात करते हैं 7वीं दृष्टि। 7वीं दृष्टि में केतु विराजमान है और 7वीं दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर आ जाती है। द्वितीय भाव जो वीडियो की शुरुआत में बोला कि वाणी हो, लेकिन वाणी में ज्ञान हो तो बहुत कुछ मिल जाता है। सेकंड हाउस केवल और केवल सीधा फर्स्ट इंप्रेशन अगर सेकंड हाउस का देखेंगे ना, देखते ही तो वह आता है वाणी पे। अब वाणी और वाणी के साथ में ज्ञान मिल जाए तो भी बहुत अच्छे संबंध बन जाते हैं, क्योंकि बात करोगे और ज्ञान पूर्वक करोगे तो हर कोई सुनना चाहेगा। अब वही सेकंड हाउस आपको देता है पैतृक संपत्ति को लेकर के, या पैतृक चीजें जो आपको पिता से मिली, आपके डीएनए में मिली, उन सभी चीजों की पहचान या उन सभी चीजों से फायदा आपको मिलना शुरू हो जाए। कुटुंब से यहाँ पे आपको कुछ हद तक फायदा दिलाने का काम करेगा। अब ये जो है ना, ये वाणी का और ये सादा, ये बहुत कुछ अच्छा तो दे ना दे, लेकिन काफी हद तक यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रभाव इसका नहीं रहेगा, क्योंकि शुक्र के अधीन आ जाता है वो। तो यहाँ पे काफी हद तक आपको सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। पैतृक जो आपके अपने होते हैं, जो कुटुंब के
हो जाते हैं उनके लिए फायदा अच्छा है। अब यही बात करें अगर हम नौवीं दृष्टि की, तो नौवीं दृष्टि आपके सुख भाव पे आ जाती है। सुख भाव मीन्स हो जाता है जो चीजें आप पाना चाहते हैं, जिन चीजों से पैसों को लगा करके जो चीजें आप सुख हासिल कर सकते हैं, खरीदी हुई चीजें जिनको कहते हैं पैसा देके ये चीज खरीदी और इससे मुझे सुख मिलेगा, चाहे वह सुख क्षणिक हो चाहे वह लंबा सुख हो, सुख तो सुख होता है। तो यहाँ पर बृहस्पति का खुद का हाउस है यह, धनु राशि बृहस्पति के अधीन आती है और बृहस्पति की खुद की हो जाती है। तो यहाँ पर बृहस्पति चाहे किसी भी स्थिति में होगा, वक्र अवस्था में है तो यहाँ पे पूर्ण रूप से इस चीजों को बढ़ाएगा और खुद बढ़ोतरी का देवता है। तो यहाँ वाहन का सुख मिले आपको। अब वो चीज हो जाती है कि वाहन, आप कई बार कमेंट आता है कि पैसा नहीं है वाहन और प्रॉपर्टी खरीदेंगे कैसे। ऐसा कुछ नहीं है, वाहन प्रॉपर्टी खरीदना या नहीं खरीदना अलग बात होती है, सुख की बात है, सुख तो कहीं से भी मिल सकता है ना। तो यहाँ पे वाहन का सुख आपको मिलता हुआ नजर आता है, यहीं पर आपको प्रॉपर्टी का सुख मिलता हुआ नजर आता है। खेत खलिहान अगर उलझे पड़े हैं, खेत खलिहानों से फसल तक यहाँ से आपको मिलने के योग बन जाते हैं इन्हीं जो समय है इसमें। अब इसमें आपको माता का सुख भी यहाँ पे काफी हद तक मिलता हुआ नजर आए और माता के स्वास्थ्य में कई ऐसी दिक्कतें अगर कहीं है तो वह कम होती हुई नजर आती है। माता के सुख में काफी कुछ हमने बारीकी से बात की। इसमें एक चीज और है कि उपाय क्या करें। तो उपाय आप क्या करने चाहिए, आपको भगवान गणेश के सामने बैठ करके पीले आसन पे, भगवान गणेश के सामने बैठ करके पीला आसन लगाएं और आप गणेश मंत्र का जाप करें। गणेश मंत्र के जाप के साथ में लड्डू का भोग लगाएं। भगवान विष्णु की आराधना करें माता लक्ष्मी के साथ और पीले रंग की टोपी या पीले रंग की कैप पहने, सिर को ढक के रखें। अच्छे उपाय हैं, आपको काफी रिजल्ट देंगे। काफी बारीकी से बात हुई। कहीं वीडियो अच्छा लगा है लाइक शेयर करना है, सब्सक्राइब करके जाइएगा चैनल को। हमसे अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं पर्सनली तो आप अपना स्लॉट बुक करवा सकते हैं। व्हाट्सअप मैसेज ही करें, कॉल ना करें, व्हाट्सअप मैसेज करके स्लॉट बुक करवा सकते हैं। शुल्क आपको बता दिया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।